हालेलुया। मसीह में आप सबकी सलामती हो और आपका बारगाह मसीह में खैर मकदम। मेरे अजीजों, आज हम सीखेंगे या जानेंगे कि खुदा की मोहब्बत हमारे लिए कितनी जरूरी है। बहुत सी मोहब्बतें हम करते हैं, लेकिन हर एक मोहब्बत का एक अपना अपना स्टेप है। और कलाम मुकद्दस के अंदर जब हम मोहब्बत के बारे में सीखेंगे तो आज हमें उसकी मोहब्बत में आज कुछ सच्चाई नजर आएगी। हालेलुया। कलाम मुकद्दस पढ़ने से पहले मेरे अजीजों, अगर हम सोना है, हर बंदा चाहता है कि मैं सोना बन जाऊं। पीतल तो कोई बनना नहीं चाहेगा। क्या बनना चाहेगा? पीतल कोई नहीं बनना चाहेगा। हर बंदा क्या बनना चाहेगा? सोना बनना चाहता है। लेकिन सोने से बेहतर क्या है? कुंदन। खुदावन आपको क्या बनाना चाहता है? सोना नहीं, खुदावन आपको कुंदन बनाना चाहता है। हालेलुया। और मैं समझती हूँ कि कुंदन भी कोई अहमियत नहीं रखता। आज खुदावन आपको अपनी मोहब्बत सिखाना चाहता है। हालेलुया। मोहब्बत सिखाना चाहता है जो सोने और कुंदन से भी बेहतर है। प्रेज़ द लॉर्ड। सो हम देखेंगे कि कलाम मुकद्दस, जो कलाम मुकद्दस का निचोड़ है, हम पूरी बाइबल को, जिसके अंदर हमें दो रेफरेंस मिलते हैं, पहला पुराना अहदनामा और दूसरा नया अहदनामा, इन दोनों को देखते हुए हम देखते हैं क्या पूरा बन जाता है। पुराना और नया क्या बन जाता है? बाइबल क्या बन जाती है? बाइबल बन जाती है। और जो बाइबल का निचोड़ है, जिसका पूरा निचोड़ है, समझते हैं क्या है? इस बाइबल का मैं दिखा दूं, जिनके पास नहीं है शायद उन्होंने नहीं देखी होगी, जिनके पास है वो तो पढ़ते होंगे। हालेलुया। ये है, क्या है कि बाइबल। इसका निचोड़, अगर इसको पूरा निचोड़ दें तो आपको जो बाइबल फरमाती है वो क्या है पता है आपको? मोहब्बत। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर हम इस बाइबल को पूरा निचोड़े तो इसके अंदर से हमें सिर्फ मोहब्बत मिलेगी। हालेलुया। क्योंकि बाइबल कहती है कि खुदा मोहब्बत है। आगे आ जाए, आगे आगे आ जाए, आ जाए। बाइबल का जो निचोड़ है वो क्या है? मोहब्बत है। खुदा की मोहब्बत जिसे हम जानते नहीं हैं, खुदा की मोहब्बत जो है वो मुकम्मल तौर पे क्या है? वो मुकम्मल तौर पे कामल है। उसमें कोई मिलावट नहीं। दुनिया की हर एक चीज में आपको मिलावट मिलेगी, लेकिन खुदा की मोहब्बत में कोई मिलावट नहीं। हालेलुया। इसीलिए उसने कहा कि कौन है जो मुझ में गुनाह साबित करे। हर तरह से वो कामिल है, हर तरह से वो मुकम्मल है, और उसकी मोहब्बत में कोई भी मिलावट नहीं। आलम हो या उल्मा, बड़ी बड़ी बातों से वाकिफियत रखने वाले हो, तो भी वो खुदा से मोहब्बत करने वाले का मुकाबला नहीं कर सकते। हालेलुया। अब देखेंगे कलाम मुकद्दस के अंदर से, और आज हमको क्या जानना है? क्या जानना है? मोहब्बत को जानना है। किसकी? किसी और दी ना जानना नहीं आना। छड्डो बड़ा ਉਹਦੇ ਚ ਮਿਲਾਵਟ हो सकती है, ਉਹਦੇ ਚ धोखा हो सकता है, ਉਹਦੇ ਚ ਫਰੇਬ हो सकता है,
उनके जिन झूठ हो सकता है। आज यीशु की मोहब्बत को तलाश करो, कोई मिलावट नहीं, कोई मिलावट नहीं, कोई धोखा नहीं, कोई प्रेम नहीं और कोई झूठ नहीं। हालेलुया। कोई यीशु की मोहब्बत को जानना है कि नहीं? उसने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी। अगली आयत को पूरा करें। उसने दुनिया से उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उसकी मोहब्बत पर ईमान रखे वो हलाक ना हो बल्कि हमेशा जिंदा रहे। हालेलुया। आज मैं चाहती हूँ कि आप उसकी मोहब्बत को जाने। महबूब की मोहब्बत मुझे बड़ा जानने आएगा। तो उठाई खाता हूँ परेशानी वादे दी, मुश्किल वादे दी, मुसीबत वादे दी, हाँ। लेकिन आज यीशु मसीह की मोहब्बत को जो दुख नहीं देती आए। अगर आप सबूत चाहते हैं तो पहला ग्रंथियों उसका 13 बाब और उसकी पहली आयत से हम 8 आयत तक तलावत करेंगे। खुदा के बेटे सभी के सामने जी। अगर मैं आदमियों और फरिश्तों की ज़बानें बोलूं, अगर मैं आदमी और फरिश्तों की ज़ुबानें बोलूं और मोहब्बत ना रखूं, मैं ठनठनाता पीतल और झनझनाती छाछ, मैं ठनठनाता पीतल और झनझनाती छाछ हूं। ठनठनाता पीतल जिसके अंदर कोई वजूद नहीं होता, जो बिल्कुल अंदर से खाली होता है। जैसे अभी सुबह सैमी ने मुझसे कहा एक बर्तन लेकर आओ भरते हैं, वो मेरे हाथ से छूट गया। सुबह का टाइम था 6:30 बजे का, वो बर्तन मेरे हाथ से छूट गया और इतनी उसने शोर किया और वो जब तक रुका नहीं वो खड़ा कर रहा। हालेलुया। मैं इस बात से हैरान नहीं, मेरे हाथ से छूट गया क्योंकि वो खाली था, इसलिए उसकी आवाज आती रही। लिखा है कि अगर मैं मोहब्बत ना रखूं तो मैं ठनठनाता पीतल और झनझनाती छाछ, जो चीज खाली होगी उसकी बड़ी आवाज आएगी, बहुत आवाज आएगी, उसकी बड़ी बातें होगी, बड़ी शेखी होगी, उसके अंदर बड़ा एक शेखीपन होगा, बड़ा गरूर होगा। लेकिन जो खुदा की मोहब्बत से भरा होगा, हालेलुया, लेकिन जो खुदा की मोहब्बत से, जो खुदा की मोहब्बत को जानता होगा। मैं आज दुनियावी मोहब्बत की बात नहीं कर रही, मैं सिर्फ जिंदा खुदा की मोहब्बत की बात, उस मोहब्बत की बात जो मजबूर हो गया सलीब पे चढ़ने के लिए, जो मजबूर हो गया कोड़े खाने के लिए, जो मजबूर हो गया छल्ली छल्ली होने के लिए। मैं उस मोहब्बत की बात कर रही हूँ। हालेलुया। जी आगे। और अगर मुझे नबूवत मिले और सब भेदों का और कुल इल्म की वाकियत हो और मेरा ईमान यहाँ तक काबिल हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं और मोहब्बत ना रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत काबिल हैं, आपने बहुत बड़े-बड़े काम किए हैं और आप अपने बच्चों के साथ अच्छी जिंदगी बसर कर रहे हैं। आप अपने रिश्तेदारों के अंदर बड़े नाम वाले लोग हैं, आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। और लिखा है कि बड़ी नबूवियत हो और भेद हो और कुल इल्म की वाकियत हो और ईमान यहाँ तक हो। हालेलुया। आपका ईमान यहाँ तक हो कि बड़े बड़े पहाड़ हट जाए, आपके कहने से पहाड़ हट जाए, आपके कहने से सहराओं में भी चश्मे जारी हो जाए, आपके कहने से समुद्र 2-2 हिस्सों में हो जाए, आपके कहने से विमान चंगे हो जाए, आपके कहने से बेरोजगारी चली जाए और आपके कहने से लोग जो बंजर हैं, जो बांझ हैं, वो औलाद वाली हो जाए और आपके अंदर मोहब्बत ना हो तो आप हालेलुया, तो आप कुछ भी नहीं है। लेकिन वजह क्या है? मोहब्बत है क्या? मोहब्बत हमें हर एक दूसरे से होती है। बच्चों को माँ के साथ, माँ को बच्चों के साथ, एक मियां बीवी का भी एक अलग रिश्ता होता है, उनको भी एक दूसरे से मोहब्बत होती है, रिश्तेदारों से भी हमें मोहब्बत होती है। लेकिन हर एक मोहब्बत का जो स्टेप है वो अलग अलग है। लेकिन इनमें जो लाजवाब मोहब्बत है वो खुदा की है। हालेलुया। वो खुदा की है, वो मोहब्बत खुदा की है जिसके साथ हम किसी को जोड़ नहीं सकते, जिसके साथ हम किसी को मिला नहीं सकते।
हालेलुया। जी आगे। और अगर अपना सारा माल गरीबों को खिला दूं जी या अपना बदन जलाने के लिए दे दूं और मोहब्बत ना रखूं तो मुझे कुछ भी फायदा नहीं। अगर मैं अपना सारा माल गरीबों को खिला दूं, हम गरीबों से भी बड़ी मोहब्बत करते हैं। हम कहीं में भिखारी देख लेते हैं, हम जब ये जाना नहीं चाहिए, इसको कुछ मिलना चाहिए। लेकिन गौर कीजिए, आप काम तो बड़े अच्छे कर रहे हैं, लेकिन क्या आपके अंदर वो खुदा की मोहब्बत है? खुदा की मोहब्बत आपके अंदर काम कर रही है? खुदा की मोहब्बत क्या क्या करती है? सुनिए, अगर आपके अंदर खुदा की मोहब्बत है, आप बहुत अच्छा करते हैं, आप बहुत सारे लोगों का प्यार करते हैं, गरीब को देखते हैं, फकीर को देखते हैं, आपको तरस आ जाता है, आप बहुत बड़े बड़े काम कर रहे हो, लेकिन एक चीज है कि आपके अंदर है। जी आगे बढ़िए। मोहब्बत साबर है। मोहब्बत साबर है, मोहब्बत सबर करती है। आगे। और मेहरबान है। मोहब्बत मेहरबान है। मोहब्बत हसद नहीं करती। मोहब्बत हसद नहीं करती। जिसके अंदर खुदा की मोहब्बत है वो हसद नहीं करता। अपनी औलाद का, अपने बेटों का, अपने घर का, अपनी गाड़ी का, अपने रुपए पैसे का, अपने माल जान का, अपनी शक्ल का, अपनी सूरत का और अपने बैंक बैलेंस का वो हसद नहीं। अगर आज आप में से कोई अपने माल जान पर हसद कर रहा है, अपने घर पर, तो याद रखिए, जिसके अंदर खुदा की मोहब्बत है वो क्या नहीं करते? हसद नहीं करते। जी आगे। मोहब्बत शेखी नहीं मारती और बोलती नहीं। मोहब्बत शेखी नहीं मारती। शेखी मारने वाला कोई है आप? हाँ, शेखी मारने वाला कोई है? बहुत कभी में लोग बहुत शेखियां मारते हैं, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मैं जब ऐसे कर दिया, मैंने पहाड़ पे आके खड़ा हो गया, मैंने पहाड़ पे हटा दिया। बहुत सारे लोग जो हैं वो दूसरों के सामने शेखी मारते हैं, लेकिन कलाम कहता है कि मोहब्बत क्या करती है? शेखी नहीं मारती। उसके अंदर शेखी नहीं होती, बल्कि उसके अंदर सादगी होती है। हालेलुया, उसके अंदर सादगी होती है। आगे। नाज़ेबा काम नहीं करती। नाज़ेबा काम, मोहब्बत, खुदा की मोहब्बत नाज़ेबा काम नहीं करती। वो काम नहीं करती जिससे खुदा की मोहब्बत अलग हो जाए या खुदा की मोहब्बत जुदा हो जाए। ऐसे काम खुदा की मोहब्बत नहीं करती। जी। अपनी बेहतरी नहीं चाहती। मोहब्बत, खुदा की मोहब्बत अपनी बेहतरी नहीं चाहती, बल्कि दूसरों की बेहतरी चाहती है। हालेलुया, वो अपनी बेहतरी नहीं चाहती, बल्कि दूसरों की बेहतरी चाहती है। जी। झुंझलाती नहीं, बदगुमानी नहीं करती। बदगुमानी नहीं करती। जी। बदकारी से खुश नहीं, और बदकारी करके खुश नहीं होती। जी। बल्कि रास्ती से खुश होती। बल्कि रास्ती से खुश होती है। और क्या करती है खुदा की मोहब्बत? जब इंसान के अंदर काम करती है। ये मोहब्बत आम इंसान की नहीं है, ये मोहब्बत खुदा की मोहब्बत की बात है। वो नाज नहीं करती, वो नाज से काम नहीं करती, वो शेखी नहीं मारती, वो बदगुमानी नहीं करती, वो दूसरों की बेहतरी चाहती है और बदकारी से खुश नहीं होती। आगे। सब कुछ सह लेती है। सब कुछ क्या कर लेती है? सह लेती है। कैसे सह लेती है? जब आपके अंदर खुदा की मोहब्बत होगी तो आप सब कुछ सह लेंगे। हालेलुया, जब आपके अंदर खुदा की मोहब्बत होगी तो आप अपने दुश्मन की हर एक बात को क्या करेंगे? सह लेंगे। घर के लोगों की बात को क्या करेंगे? सह लेंगे। आप बर्दाश्त करेंगे, आप अपने अंदर सीने के अंदर रखेंगे। कैसे? जब आपके अंदर खुदा की मोहब्बत होगी। मोहब्बत खुदा की क्या करती है? सब कुछ सह लेती है और सब कुछ यकीन कर लेती है। सब कुछ यकीन कर लेती है। हाँ, मेरा खुदा मेरे लिए अच्छा करेगा। हालेलुया, मेरा खुदा मेरे लिए अच्छा करेगा, क्योंकि उसके अंदर खुदा की मोहब्बत काम कर रही है। आगे। सब बातों का यकीन करती है। बातों की उम्मीद रखती है और सब बातों की बर्दाश्त करती है। और सब बातों की बर्दाश्त करती है। हर एक बात की बर्दाश्त कर लेती है, चाहे वो बात दुख देने वाली हो, चाहे वो सताने वाली हो, चाहे वो कुछ भी करने वाली हो। जब आपके अंदर मोहब्बत होगी तो आप हर एक की बात को क्या करेंगे? बर्दाश्त करेंगे। हालेलुया। जब आपके अंदर खुदा की मोहब्बत होगी तब आप शेखी नहीं मारेंगे, फजूल बातें नहीं करेंगे।
अब जो बात करेंगे खुदा की रूह से करेंगे, बर्दाश्त करेंगे, हर तरह की बात को सह लेंगे, क्योंकि आपके अंदर खुदा की मोहब्बत काम कर रही है। आगे हम देखेंगे उसकी 13 आयत। जी 13 वाक्य 13 आयत, पहला ग्रंथ। गर्ज, ईमान, उम्मीद, मोहब्बत, ये तीनों दायमी हैं। गर्ज, ईमान, उम्मीद, मोहब्बत, ये तीनों दायमी है, यानी ये तीनों चीजें हमेशा के लिए। ईमान, उम्मीद, मोहब्बत, ये तीनों दायमी है, हमेशा के लिए है। हर बंदा ईमान रखता है जब तक जीता है, हर बंदा उम्मीद रखता है जब तक जीता है, हर बंदा मोहब्बत करना चाहता है जब तक वो जीता है। ये तीनों चीजें तो दायमी है, मगर इनमें अफजल मोहब्बत है। हालेलुया। मगर इनमें अफजल मोहब्बत है। लेकिन वो किसकी मोहब्बत? इंसान की मोहब्बत अफजल नहीं है, खुदा की मोहब्बत अफजल है। हालेलुया। खुदा की मोहब्बत कायम करती है, खुदा की मोहब्बत पाक करती है, खुदा की मोहब्बत सहती बर्दाश्त करती है। एक शख्स यूसाया 38 हिजकिया बादशाह, उसे ये पैगाम भेजा गया यूसाया नबी के हाथ कि तू क्या कर, अपने घर का इंतजाम कर ले, तू अपने घर का इंतजाम कर ले, तू मर जाएगा, तू अपने घर का बंदोबस्त कर ले, कुछ दिनों के बाद तू मर जाएगा। यूसाया ने बादशाह हिजकिया से ये बात कही, और खुदा का बंदा हिजकिया बादशाह वो दीवार की तरफ खड़े होकर जार जार रोने लगा, जार जार रोने लगा। और उसने खुदा को एक बात याद दिलाई। उसने कहा, है बाप, ऐ खुदा, याद कर कि मैं पूरी जिंदगी तुझसे प्यार करता रहा। ऐ खुदा मत याद कर, जो तेरी नजर में भला था मैं वो करता रहा। मैंने पूरी जिंदगी सिर्फ तुझसे मोहब्बत की, तेरी राह पर चला, और जो कुछ तू चाहता था मैंने वही किया। देख खुदावन, मैं तो शुरू से तुझ पर छोड़ा गया, मैंने तुझ पर आस रखी, तो फिर ये मौत मुझ पर गालिब क्यों आई खुदावन? ये मुसीबत, ये तकलीफ मुझ पर गालिब क्यों आई खुदावन? मैं तो शुरू से तेरे साथ था, मैं तो शुरू से तेरे खौफ से डरता था, मैं तो शुरू से तुझसे मोहब्बत रखता था। तो कलाम मुकद्दस के अंदर खुदा ने यूसाया से यूं कलाम किया। यूसाया 38 वाक्य 4 आयत। जी तब खुदावंद का ये कलाम यूसाया पर नाज़िल हुआ कि जा और हिजकिया के कह दे कि खुदावंद तेरा बाप दौर का खुदा यूं फरमाता है कि मैंने तेरी दुआ सुन ली। हालेलुया। जब हिजकिया ने खुदा से दुआ की तो खुदा ने यूसाया से कहा, जा हिजकिया से कह दे कि तेरी दुआ सुन ली गई। हालेलुया। तेरी दुआ सुन ली गई। आगे, मैंने तेरे आंसू देखे, मैंने तेरे आंसुओं को देख लिया। जी देख तेरी उम्र 15 बरस और बढ़ा दूंगा। देख मैं तेरी उम्र को 15 साल और बढ़ा दूंगा। जी और मैं तुझको औरों और शहर के शाह साउल के हाथों से बचाऊंगा। मैं तेरे दुश्मन के हाथ से भी तुझे बचाऊंगा। आगे, और मैं इस शहर की हमायत करूंगा। हाँ, वो तेरे शहर की हमायत करूंगा। वाह, कितने फायदे हैं। एक, खुदा के आगे मोहब्बत का इजहार करना, खुदा को उस मोहब्बत को याद दिलाना, कितने फायदे हैं। खुदा कहता तेरी भी दुआ सुनी गई, तेरी उम्र भी बढ़ गई, मैं तेरे दुश्मन को भी तुझसे दूर करूंगा और तेरे शहर को भी सरफराज करूंगा। और आगे, जी मैं आफ्ताब के हिले साए की 7वीं आयत पढ़े जाएगी। और खुदावंद की तरफ से ये तेरे लिए निशान होगा। और फिर खुदा ने कहा कि देख तेरी उम्र भी दराज की जाएगी और तेरा मुल्क भी महान होगा, और क्या होगा, तेरे दुश्मन पर भी तू फतह पाएगा, और मैं तुझे एक निशान देता हूं। और खुदा इसकी आवाज को एक निशान दे रहा है, और निशान क्या दे रहा है, सुनिए। जी कि खुदावंद इस बात को जो उसने फरमाई पूरा करेगा। खुदा ने जो फरमाया वो पूरा करेगा। क्या करेगा? धूप की
और धूप जो थी, कभी कभी आप देखते हो आपके सेहत के अंदर वो धूप आ जाती है, वो पूरे सेहत पर फैल जाती है, आहिस्ता आहिस्ता धूप फैलना शुरू हो जाती है। हालेलुया। क्या लिखा है जी? देख मैं आफ्ताब के तले साए के दर्जों में से आकर की धूप के मुताबिक 10 दर्जा पीछे को हटा दूंगा। हाँ, खुदा ने कहा जो तेरे घर में धूप का साया, सूरज का साया पड़ गया है, मैं तेरे लिए एक निशान रखता हूँ। जब देख पीछे देख, तेरी दुआ सुनी गई, मैंने तुझे बहाल कर दिया, मैंने तेरी उम्र के 15 साल और बढ़ा दिए, लेकिन अब तेरे लिए एक निशान। कैसे यकीन करें? बाजी ने कहा आते साल तेरे गोद में बच्चा होगा, कैसे यकीन करें? कोई सबूत नहीं है। सारा हंस पड़ी। सारा ने कहा ये कैसे हो सकता है? अभी तो मेरी उम्र देखो, मैं बुढ़ापे में हूँ, ये कैसे हो सकता है? खुदा ने किया, कहा कि खुदा सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। खुदा सब कुछ कर सकता है। और खुदा ने, आप कभी किसी की बात में यकीन नहीं करेंगे। हाँ, मुझे खुदा के खाते में कहा था, पता नहीं ऐसा होगा कि नहीं होगा, लेकिन खुदा कहता है मैं तुम्हें निशान दिखाता हूँ। पीछे देख, जो सूरज 10 दर्जे बढ़ गया है, इसको देख। और जब इसकी देखना शुरू हुआ तो वो सूरज तो 10 दर्जे बढ़ चुका था, इसकी आगे देखते देखते वो पीछे चला गया। हालेलुया। वो सूरज कहाँ चला गया? पीछे चला गया। और खुदा ने कहा ये तेरे लिए निशान होगा। और आगे क्या लिखा? जी पढ़े। हाँ, लौट गया और 10 दर्जे पीछे लौट गया। चुनाचा आफ्ताब जिन दरीचों से ढल गया था, उनके 10 दर्जे फिर लौट गया। हालेलुया। जहाँ पर धूप का साया 10 दर्जे बढ़ गया था, 10 दर्जे पीछे लौट गया। और खुदा ने कहा जा तेरी जिंदगी के 15 साल बढ़ गए। उसने अपनी मोहब्बत को खुदा के हजूर में याद दिलाया कि खुदा देख मैं तुझसे मोहब्बत करता हूं। खुदा, जब आप खुदा से मोहब्बत करेंगे तो खुदा आपकी जिंदगी में अजीब अजीब काम करेंगे। क्योंकि खुदा चाहता है कि ये मेरे लोग हैं, ये मुझसे मोहब्बत करते हैं। अगर आपके अंदर हसद होगा, आपके अंदर गुस्सा होगा, आपके अंदर शेखी होगी, कभी कभी हम अपने पड़ोसियों से मोहब्बत नहीं करते, हम उनके लिए तकलीफ का बाइस बन जाते हैं, हम उनको परेशान करते हैं। लेकिन कलाम कहता है आप किसी को परेशान ना करो। खुदा कहता है बदला लेना मेरा काम है, मैं लूंगा, तुम किसी को भी परेशान ना करो। हम पड़ोसियों से मोहब्बत नहीं करते। खुदा का कलाम कहता है कि तुम क्या करो, अपने पड़ोसी से मोहब्बत रखो। खुदा की मोहब्बत जिसमें होगी वो अपने पड़ोसी से भी मोहब्बत करेगा। कलाम मुकद्दस के अंदर यूहन्ना की अंजील उसका 14 बाब और उसकी 15 आयत के अंदर लिखा है, अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरे सारे हुक्मों पर भी अमल करना। हालेलुया। अगर तुम मुझसे, सब आप लोग खुदा से मोहब्बत रखते हो, लेकिन आपके अंदर उस बात के अमाल नहीं है। कलाम कहता है शयातीन भी ईमान रखते हैं और ठग कराते हैं, पर उनके अंदर क्या है? ईमान नहीं है। लेकिन याद रखिए आपका ईमान भी तब ही काम करेगा जब आपके अंदर मोहब्बत होगी। हालेलुया। क्यों? तो लिखा है ईमान भी तब ही काम होता है और तब ही असर करता है जब आप मोहब्बत की राह से गुजरते हैं। किसी के लिए दुख का या मुसीबत का बाइस ना बने। हम पढ़ेंगे फिलिप्पियों 5 और उसकी 15 आयत। जी आपको पता है, लेकिन अगर तुम एक दूसरे को काटते और फाड़ खाते हो, देखो अगर तुम एक दूसरे को फाड़ते खाते हो तो खबरदार रहना। तो खबरदार। खुदा का कलाम आज आपको क्या कर रहा है? खबरदार। किसी बोल उन्हें मैं कहना खुदा ने बरकत देने का हाथ खड़े करो, तुझे बड़ा बड़ा हाथ खड़े करो। खुदा का कलाम क्या कर रहे हैं? खबरदार करना। खबरदार रहना। खबरदार है, खबरदार रहो या खबरदार हो। जो लिखे हैं खबरदार रहना। रहने का मतलब होता है आखिर तक रहना। हालेलुया। आपके अंदर मोहब्बत होगी तो आप किसी को 7 बार नहीं बल्कि 70 बार माफ करेंगे। हालेलुया। बार बार उसका गुनाह माफ करेंगे, क्योंकि आपको उससे क्या है? मोहब्बत है। जी खबरदार रहना कि एक दूसरे का सत्यानाश ना करें। एक दूसरे का सत्यानाश। कभी कभी लोग मोहब्बत में एक दूसरा सत्यानाश करते हैं।
आज आप देखें जो जाहिल और कम पढ़े लिखे लोग हैं, जिनको कुछ अकल नहीं है, वो किसी के नुकसान के लिए बहुत सी हदों तक पहुंच जाते हैं। लेकिन खुदा का कलाम ये नहीं कहता, अगर आपका किसी ने कुछ बिगाड़ दिया है तो उसे माफ कर दे, उसके लिए दुआ करें। आप मसीह हैं, आप खुदा के फॉलोवर बने, आप मसीह जैसा बने। अगर किसी ने कुछ बिगाड़ दिया है तो उसका सत्यानाश ना करो, बल्कि खुदा की मोहब्बत से, खुदा की मोहब्बत इसमें नहीं है। किसमें बताइए, मोहब्बत किसमें है? मोहब्बत किसमें है? मोहब्बत इसमें नहीं कि मैंने या आपने खुदा से मोहब्बत की है। मोहब्बत तो इसमें है कि उसने अपनी जान देके हमें खरीदा है। हालेलुया। मोहब्बत इसमें है कि उसने हमें जान देके खरीदा है। उसकी मोहब्बत में सवाल नहीं है, वो लाजवाब है, कमी नहीं है, घटी नहीं है, नुकसान नहीं है। उसकी मोहब्बत में कामयाबी है, उसकी मोहब्बत में सरफराजी है। जैसे हिजकिया सरफराजी पा गया, 15 साल और बढ़ गया और कहता है, या खुदा तूने मुझसे इतनी मोहब्बत रखी कि मेरे गुनाहों को अपनी पीठ के पीछे फेंक दिया। हालेलुया। जब खुदावंद आपसे मोहब्बत रखेगा तो आपके गुनाहों की गिनती नहीं करेगा, आपके गुनाहों का हिसाब नहीं करेगा, फिर आपके दूसरे के गुनाहों का हिसाब नहीं करेगा, फिर आप दूसरे के गुनाहों की गिनती करते हैं। सब कुछ खत्म कर दीजिए, सब कुछ मिटा दीजिए, खुदा के आगे बढ़िए, खुदा की मोहब्बत को जानिए। और जब आपके अंदर खुदा की मोहब्बत काम करेगी तो आपको हर एक चीज अच्छी लगेगी। हालेलुया, हालेलुया। हर एक चीज अच्छी लगेगी, फिर बुरी कोई चीज नहीं लगेगी। और जब गलती भी आप कर लेंगे, फर्जी तौर पे या फर्ज समझिए कि अगर आप गलती भी कर लेंगे और जब आपके अंदर मोहब्बत काम करती होगी तो आपको उसकी गलती का एहसास भी होगा। हालेलुया। मोहब्बत नहीं ना काम करती होगी तो जीवन जो एकदम बहुत चंगा लिखा है, बहुत अच्छा लिखा है, लेकिन जब आपके अंदर खुदा की मोहब्बत काम करेगी तो आपको अपनी गलती भी नजर आएगी। हालेलुया। हम एक और आयत देखेंगे जी, ये बड़ी खूबसूरत आयत है, क्योंकि और मैं आपको ये भी बता दूं कि जो रूह का फल है, किसी को पता है रूह का पहला फल क्या है? मोहब्बत। देखिए, खुदा ने भी दुनिया से मोहब्बत रखी, अपने इकलौता बेटा बख्शा, और रूह ने भी जब हमसे मोहब्बत रखी तो पहला फल हमें मोहब्बत। हालेलुया। रूह का पहला फल मोहब्बत है जी। यूहन्ना, पहला यूहन्ना 2 और उसकी देखिए पढ़ना है, ना दुनिया से मोहब्बत रखो, ना उन चीजों से जो दुनिया में, ना दुनिया से मोहब्बत रखो। सुन रहे हो दुनिया वालों? सुनो दुनिया वालों, खुदा का कलाम आज तुमसे क्या फरमाता है। हालेलुया जी। ना दुनिया से मोहब्बत रखो, ना उन चीजों से जो दुनिया में, ना उन चीजों से जो दुनिया में है। तो फिर किनसे मोहब्बत रखे? भाई दुनिया को बगैर तो जी नहीं सकते। जो दुनिया वगैरह काम नहीं साढ़े चुके होंगे, वैसे किस तरह जिंदे रहेंगे? हमें दुनिया में रहने के लिए दुनिया जैसा बनना है। मैंने शायद आपको एक मछली की मिसाल बताई थी, याद है? किस किस को याद है? मछली को तो नहीं, उसका तो टॉपिक नहीं है। मछली कहाँ रहती है? कहाँ रहती है? समुद्र के अंदर, तालाबों के अंदर, दरियाओं के अंदर। तो वो जो समुद्र का पानी है वो कैसा है? वो इतना नमकीन है कि वो कड़वा है, बहुत ज्यादा कड़वा। लेकिन मछली कहाँ रहती है? उस कड़वे पानी में, उस नमक वाले पानी में। जब आप मछली लाते हो तो क्या वो कड़वी होती है? उसके अंदर नमक पाया जाता है, बल्कि आपको नमक लगा लगा कर उसकी सफाई करते हैं। हालेलुया। इसी तरह हम दुनिया में हैं तो जरूर, लेकिन दुनिया के काम हमारे अंदर नहीं होने चाहिए। हालेलुया। ना दुनिया से मोहब्बत रखो, ना दुनिया की उन चीजों से जी। तो फिर क्या करें आगे? जो कोई दुनिया से मोहब्बत रखता है उसमें बाप की मोहब्बत नहीं। जो दुनिया से मोहब्बत रखता है उसमें बाप की यानी खुदा की मोहब्बत नहीं। ये हुआ दूध का दूध और पानी का पानी। अब आइए आपको समझ कि जो दुनिया से मोहब्बत रखता है उसमें खुदा की मोहब्बत नहीं है। जरूरी नहीं है कि हम दुनिया से नफरत करना शुरू हो जाए, हम नफरत नहीं कर सकते। हमें दुनिया में जीना है,
दुनिया में रहना है, लेकिन दुनिया जैसे काम हमारे अंदर नहीं चाहिए। हालेलुया। हर दुनिया की चीज की जरूरत खुदा की पूरी करेगा। हर तरह जो कुछ मांगेंगे वो आपको देगा, लेकिन वो कहता है दुनिया में रहकर खुदा की बादशाही की तलाश करो। हालेलुया। दुनिया में रहकर क्या करो? खुदा की बादशाही की तलाश करो। आप बहुत अच्छे हो, खुदा आपसे बहुत मोहब्बत करता है और पता है आपकी मोहब्बत के लिए वो क्या कुछ कर सकता है। पता है या नहीं? हमें तो पता चलना है। करियो दी मोहब्बत को जानते हैं मेरे प्यारे। कलाम मुकद्दस इस तिश्ना की किताब के अंदर एक बड़ा खूबसूरत हवाला है। इस हवाले को हम बाद में पढ़ेंगे, याद रखिए, सभी निकाल लीजिए। और इस हवाले को हम बाद में पढ़ेंगे। इस तिश्ना की किताब और उसका 23 बाब और उसकी 5 आयत। ये एक ऐसी कौम है जो आपको सब पता है ये कहां से निकल कर आई है? मिस्र से निकल कर ये जंगल में आई, समुद्र से गुजरी और अब ये मुआब के इलाका में चली गई है। और मुआब का इलाका जो है वहां पर एक बादशाह है और बादशाह का नाम है बलाक। क्या नाम है? बलाक। और ये जो बलाक बादशाह है, इसने जब देखा तो इसने कहा इतनी बड़ी कौम, इतने ज्यादा लोग, ये कैसे आ गए मेरी सरजमीन पर? ये लोग तो बहुत सूरमा हैं, ये लोग तो बहुत चालाक हैं, ये तो लोग बड़े पावरफुल हैं। तो मैं क्यों ना करूं कि मैं बहू के बेटे बिलाम को बुला के लाऊं। और बलाक ने सोचा कि मैं बिलाम को बुला के लाता हूं। उसने अपने कासब भेजे, अपने नौकर भेजे, बड़ा माल देके कि जाओ। सारा हवाला जो है वो गिनती की किताब है 22 का, और इसकी जो रियल स्टोरी है वो इस तिश्ना की किताब में है। और उसने कहा कि जाओ बिलाम को लेकर आओ। बिलाम को क्यों लाए? बिलाम के पास बरकत है। कैसी बरकत है? उसने कहा उसके पास ऐसी बरकत है, खुदा ने उसको बख्शी है कि जिस पर लानत करे लानत हो जाती है, और जिसको वो बरकत दे उसे बरकत हो जाती है। हालेलुया। ये पावर, ये ताकत, ये ब्लेसिंग बिलाम को खुदा ने दी है। जाओ जल्दी से लेकर आओ। इस कौम पर, इस उम्मत पर मैं लानत करवाना चाहता हूं। जाओ उसका घर सोने और चांदी से भर दो। बिलाम के कासब चले गए, बलाक के कासब बिलाम को लेने। बिलाम आ गया उनके साथ और उसने कहा कि इस पहाड़ी पर चढ़ जा और नीचे इस उम्मत को देख, इस कौम को देख। ये कौम जो एक सदा की तरह फैल गई है, और ऐसा ना हो कि मेरा मुल्क कब्जे में कर ले, मेरे मान जान, मेरी दौलत, निशान सब कुछ कब्जे में कर ले। इस पर खड़े होकर पहाड़ी पर लानत दे। बिलाम जो खुदा का खादम था, खुदा का सुरमा था, और जिसको ये ब्लेसिंग खुदा की तरफ से मिली थी, वो पहाड़ी पर खड़ा हो गया। और पहाड़ी पर खड़ा होकर क्या कहने लगा है, हम इस तिश्ना की किताब के अंदर देखेंगे जी, उसका 23 बाब की 5 आयत जी। लेकिन खुदावंद तेरे खुदा ने बिलाम की ना सुनी। पर जब बिलाम खड़ा हुआ, बिलाम ने कहा लानत कर, मतलब घर सोने और चांदी से भर दूंगा, लानत कर। और जब बिलाम खड़ा होने लगा, लानत करने के बजाय उसके मुंह से दुआएं निकलना शुरू हो गई, उसके मुंह से बरकत निकलना शुरू हो गई। बादशाह हैरान हो गया। बादशाह कहते हैं मैंने इसको कहा लानत कर, ये उम्मत, ये कौम तबाह हो जाए, और ये क्या कर रहा है? ये दुआ दे रहा है। और बिलाम ने बलाक को जवाब दिया जी। क्या दिया? पढ़े। बल्कि खुदावंद तेरे खुदा ने तेरे लिए उसकी लानत को बरकत से बदल दिया। शुरू से पढ़े ना। लेकिन खुदावंद तेरे खुदा ने बिलाम की ना सुनी, बिलाम को लानत करने लगा, खुदा ने उसकी ना सुनी, बल्कि खुदावंद तेरे खुदा ने तेरे लिए उस लानत को बरकत से बदल दिया। क्यों खुदावंद आपकी लानत को बरकत में बदलेगा? आपने खुदा की लानत की है, लेकिन खुदावंद क्यों आपकी लानत को बरकत में बदलेगा? आपने अपने बड़ों की इज्जत देखी, आपने अपने पड़ोसी को सताया, आपने अपने माँ बाप को बुरा कहा, आपने कुछ ऐसे काम किए जिससे आप भी परेशान हैं, उसके बावजूद भी खुदावंद आपको बरकत दे रहा है। हालेलुया। क्यों? आखिरी आयत पढ़े जी।
इसलिए कि खुदावंद तेरे खुदा को तुझसे मोहब्बत थी। हालेलुया। क्यों माफ करेगा खुदा आपको? क्यों उस लानत को बरकत में बदलेगा? क्योंकि खुदावंद हमसे मोहब्बत करता है। हालेलुया। जब हम गुनाहगार ही थे तो खुदा हमारे खातिर क्या हुआ? किस लिए? क्योंकि वो हमसे मोहब्बत करता है। आज उसकी मोहब्बत को जानने की जरूरत है। हसद ना करें, गुस्सा ना करें, बुराई ना करें, किसी आस पास पड़ोसी को मत तंग करें, किसी के लिए बुरा मंसूबा ना बनाएं, किसी को ना सताएं, किसी का सत्यानाश ना करें। आपकी वजह से कोई परेशान है तो अच्छे हो जाएं, अच्छे बन के दिखाएं। यकीनन जब आपके अंदर खुदा की मोहब्बत होगी, जब आपके अंदर खुदा की मोहब्बत काम करेगी, तो आप किसी को कमतर नहीं समझेंगे, बल्कि सबको लाजवाब समझेंगे। हालेलुया। सबको बरकत वाला समझेंगे, सबको ब्लेसिंग वाला समझेंगे। और जब खुदा की मोहब्बत आपके अंदर काम करेगी तो अच्छे बुरे की पहचान भी होगी। हालेलुया। तो याद रखिए, आज उसकी मोहब्बत को जानिए और अपने अंदर आने दीजिए। कहिए, खुदावंद मैं अपने सारे दिल, अपनी सारी जान और अपनी सारी अकल से उससे मोहब्बत करता हूँ। तू भी आ, मेरे साथ है खुदावंद, मेरे अंदर है खुदावंद, ताकि मैं तेरी मोहब्बत की खूबी को जान सकूं। हालेलुया। सो आए अपने स्वरों को झुकाएं, आंखों को बंद करें। हालेलुया। ऐ पाक से आसमानी खुदा, तो इन सबों को बरकत दे, ताकि आज तेरे कलाम को, तेरी मोहब्बत को जान सकें और अपनी बकिया जिंदगी तेरी मोहब्बत के अंदर गुजार सकें। मसीह यीशु के नाम, आमीन।